हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब तक क्लासेस में। मैं मयंक दुबे आपके लिए लेके आया हूँ स्पीडी साइंस का दूसरा लेक्चर, जिसको पहले लेक्चर में हमने 1 से लेके 7 मॉडल टेस्ट तक सॉल्व करा दिया था। और आज ये दूसरा वीडियो है हमारा, इसमें मॉडल सेट नंबर 8 से लेके और देखिए समथिंग 14 तक इसको हम कवर करेंगे आज। तो चलते हैं, देखते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी आपको तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 से चालू करेंगे, यहाँ से ऊपर से, और नीचे उसका आंसर दिया हुआ है, वहाँ से देखते हैं। शुद्धतम सोना की शुद्धता होती है 24 कैरेट। क्वार्टेज में होता है सिलिकॉन और ऑक्सीजन। लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है पिटवा लोहा। सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। प्राकृतिक रबड़ बहुलक होता है आइसोप्रीन का। मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा था नायलॉन। सबसे उत्तम कोयला है एंथ्रासाइड, जिसमें 96% कार्बन होता है। सबसे हल्की धातु है लिथियम। कांसा मिश्र धातु है तांबा व टिन का। 1 पिको सेकंड बराबर होता है 10⁻⁻12 सेकंड के। फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है एसिटिलीन गैस का। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है निकेल धातु को। विटामिन का खोज किसने किया था? फंक ने सन 1911 ईस्वी में किया था। बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है थायरॉक्सिन की कमी से। थायरॉक्सिन की कमी से हो जाता है। रक्तचाप मापने वाला यंत्र है स्फिग्नोमैनोमीटर। मनुष्य नहीं सुन सकता है प्रासरब तरंगे। प्रासरब तरंगे 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाली तरंगे जो होती है वो प्रासरब तरंगे होती हैं, वो मनुष्य नहीं सुन सकता। मनुष्य सुनता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनि जो होती है, जो श्रव्य ध्वनि जिसे कहा जाता है, उसको मनुष्य सुन सकता है। श्वेत रक्त का औसत जीवन काल होता है 2 से 4 दिन। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है? 78%। अस्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर होती है सोडियम कार्बोनेट से। जल में अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट का घुला रहना। कैमरा दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब तथा धूप चश्मा में प्रयोग होता है फिलेंट कांच का। फिलेंट एक प्रकार का कांच होता है जो कि कैमरा और दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब में और चश्मा में प्रयोग होता है उसकी कांच का। पारा, तांबा तथा एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क हैं क्रमशः सिनेबार, क्यूप्राइट तथा बॉक्साइड। यहाँ से मॉडल सेट नंबर 9 चालू हो गया है। चलिए देखते हैं। कैल्शियम, पोटेशियम तथा कैडमियम का प्रमुख अयस्क है डोलोमाइट, नाइटर तथा ग्रोनोकाइट। प्राकृतिक गैस उदाहरण मिश्रण होता है ब्यूटेन एंड प्रोपेन का। एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है सल्फर के यौगिक मिथाइल मरकाप्टेन। सेल्यूलोज से बने कृत्रिम रेशा कहलाता है रेयान। हीरा का अपेक्षित घन तथा अपवर्तनांक होता है क्रमशः 2.2 और 2.42। सामान्य ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन होता है 22.4 लीटर। 1 मोल बराबर होता है 6.023 × 10⁻23 एवोगाद्रो संख्या। बर्फ का द्रवणांक एवं हिमांक होता है 0.3 सेल्सियस। सॉरी, इसमें हमने 3 बोल दिया है, जबकि इसमें एक्चुअली में 0 सेल्सियस है। गलती से वो 3 निकल गया है, माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए। रिएक्टर में नियंत्रण छड़ के रूप में प्रयोग होता है कैडमियम या बोरान की छड़ का। अर्धचालक का उदाहरण है कार्बन, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम। कांच में किस रंग का वेग सबसे अधिक तथा कम होता है? क्रमशः लाल और बैंगनी। पानी में डूबा हुआ हवा का बुलबुला अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक वस्तु के बराबर तथा उल्टा। प्रकाश का तरंग दैर्ध्य होता है 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच। वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिकतम होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठोसों में ऊष्मा का संचरण होता है चालन विधि द्वारा। कान पर ध्वनि का प्रभाव पड़ता है 1/10 सेकंड।
मतलब 1 सेकंड का 10वां भाग कान पर ध्वनि का प्रभाव पड़ता है। एक्चुअली ध्वनि बहुत तेज होती है, लेकिन कान पे हमारे जो ध्वनि होती है उसके 10वें भाग का प्रभाव पड़ता है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तन सतह के बीच की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए, 17 मीटर लगभग। अनुदैर्ध्य तथा अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है क्रमशः ध्वनि तरंग तथा प्रकाश तरंग। सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल होता है 2 सेकंड। लोलक का आवर्तकाल निर्भर नहीं करता है द्रव्यमान पर। मॉडल सेट नंबर 10 स्टार्ट हो गया है। वायुमंडलीय दाब का मापक यंत्र तथा मात्रक है क्रमशः बैरोमीटर तथा बार। मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। कैप्सूल का आवरण बना होता है स्टार्च का। अंडे का आवरण बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन से संबंधित शाखा है फ्रेनोलॉजी। डिहाइड्रेशन से प्रायः कमी होती है सोडियम क्लोराइड पदार्थ का। किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है निर्वात में, कृत्रिम सिल्क कहलाता है रेयान। पौधों में जैव पदार्थों का वहन होता है फ्लोएम से। अश्रु गैस है क्लोरो एसीटोफिनोन। अति चालक की प्रतिरोधकता होती है 0। डीएनए की खोज किया था वाटसन एवं क्रिक ने। आम का वैज्ञानिक नाम है मैंगीफेरा इंडिका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है निकोटिन। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा रखने के लिए प्रयोग किया जाता है अमोनिया गैस का। वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 10 के पावर 5 न्यूटन ऑब्लिक मीटर स्क्वायर। दो समानांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है अनंत पर। पेप्सिन प्रोटीन को बदल देता है पॉलीपेप्टाइड में। क्वासियोरकर तथा मारास्मस की बीमारी होती है प्रोटीन की कमी से। डीएनए की इकाइयां कहलाता है न्यूक्लियोटाइड्स। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का पाठ्यांक समान होता है? -0 -40 अंश पर। ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है? मर्क्यूरिक ऑक्साइड व कार्बन। सबसे हल्की धातु है लिथियम। चावल को पॉलिश करने से कौन सी विटामिन नष्ट हो जाता है? विटामिन बी। प्याज तथा लहसुन में गंध किस तत्व के कारण होता है? पोटासियम। किस पदार्थ को लगाने से रक्त का बहना रुक जाता है? फेरिक क्लोराइड। सबसे भारी धातु कौन है? ओस्मियम। D2O का सामान्य नाम क्या है? भारी जल अणु भार। पृथ्वी की भूपटल पर सर्वाधिक कौन तत्व मिलता है? ऑक्सीजन। प्राकृतिक वर्णन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? डार्विन ने। फोटोक्रोमिक कांच में क्या व्यवहृत होता है? सिल्वर आयोडाइड। नींबू में कौन अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल। कौन विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? विटामिन सी। स्याही के धब्बे को मिटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। कीटों में होते हैं 6 पाद एवं 4 शंख। इसमें 6 पाद एवं 4 पंख है। खाना को ज़्यादा पकाने पर कौन सा अम्ल नष्ट हो जाता है? फॉलिक अम्ल। ज़्यादा पकाने पर फॉलिक अम्ल नष्ट हो जाता है और उबालने पर विटामिन सी नष्ट हो जाती है। दूध में कौन अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। गोइटर रोग का क्या कारण है? शरीर में आयोडीन की कमी। एपीकल्चर का संबंध किस क्षेत्र से है? मधुमक्खी पालन। सेरीकल्चर का संबंध किस क्षेत्र से है? रेशम उत्पादन। प्रोटीन का पाचन किस अंग में होता है? छोटी आंत में। हेमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? आनुवंशिक। दूध का फटना, दूध से दही बनना या किस क्रिया से संबंधित है? किण्वन प्रक्रिया से। इंसुलिन की खोज किसने की थी? बैटिंग एंड वेस्ट ने। पारसेक किस भौतिक राशि का मात्रक है? खगोलीय दूरी का। गाय के दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? कैरोटीन। मलेरिया का परजीवी क्या होता है? प्लाज्मोडियम। विकास के उत्परिवर्तन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? ह्यूगो डी व्रीज ने। धातुओं की वेल्डिंग के लिए किसका उपयोग होता है? एसिटिलीन गैस का। पॉलीथीन किसका बहुलक है? एथिलीन का। लोहा
को जंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है? जस्तीकरण किया जाता है। हैलोजन में सर्वाधिक प्रतिक्रिया सॉरी हैलोजन में सर्वाधिक क्रियाशील होता है फ्लोरीन। गैलेना किस धातु का अयस्क है? सीसा का। आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लाइसोजाइम। आयोडीन की कमी से होने वाले घेंघा रोग से किस ग्रंथि की वृद्धि होती है? थायराइड। पीएच का निर्धारण किसने किया? सारेंसन ने। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? ग्लूटियम मैक्सिमस। शरीर का घाव किस विटामिन से जल्दी भर जाता है? विटामिन सी। फोटोग्राफी प्लेट पर किसकी कोटिंग की जाती है? सिल्वर ब्रोमाइड। हैजा किस सूक्ष्मजीव द्वारा होता है? ब्रिबियो कोलेरी। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी धमनी है महाधमनी, जिसे एरोटा भी कहा जाता है। रक्त में गैसों का आदान प्रदान किस अंग में होता है? फेफड़ा। पृथ्वी की आयु का परिकलन किस विधि द्वारा किया जाता है? यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा, जिसे कार्बन डेटिंग विधि भी कहा जाता है। ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? एस चंद्रशेखर ने। बोतल का कार किस वृक्ष की छाल से बनाया जाता है? कोर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध से क्रीम को अलग करने पर दूध के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घनत्व बढ़ेगा। जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? भार बढ़ जाता है जंग लगने से लोहे में। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को। मनुष्य के शरीर में कितना प्रतिशत जल होता है? 65 से 80% तक जल होता है। किस रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता है? हीमोफीलिया में। कुपोषण में सबसे अधिक कमी किसकी होती है? प्रोटीन की। शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? यकृत में। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि से लुप्त हो जाता है? जिसका आंसर है थायमस ग्रंथि के लुप्त हो जाने से मनुष्य में बुढ़ापा बढ़ने लगता है। रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? एड्रीनल ग्रंथि। दूध को किस ताप पर पाश्चुरीकृत किया जाता है? 62 अंश सेल्सियस पर। बीएचसी 10% के व्यापारिक नाम क्या है? गैमेक्सिन। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? जीवाणु के। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी, जिसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। बच्चे के लिंग किसके द्वारा निर्धारित होता है? पिता के गुणसूत्र द्वारा। जीवन रक्षक हार्मोन्स किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? एड्रीनल ग्रंथि। बैरोमीटर में पारे के तल का एकाएक गिरना क्या प्रदर्शित करता है? आंधी और तूफान प्रदर्शित करता है बैरोमीटर में, जब पारे के तल एकाएक नीचे गिर देते हैं। और जब बैरोमीटर में पारे का तल एकाएक धीरे धीरे जब ऊपर जाता है तो उसमें मौसम साफ होने की संभावना होती है, और जब धीरे धीरे नीचे आता है तो उसमें बरसात होने की संभावना होती है। और जब एकाएक नीचे गिरता है तो आंधी तूफान आने की संभावना होती है। नेक्स्ट है मॉडल सेट नंबर 14। आरएच फैक्टर का संबंध किससे है? रक्त से है। पेनिसिलिन क्या है? एंटीबायोटिक। मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 4। अंडा में कौन सी विटामिन नहीं पाया जाता? विटामिन सी। प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम द्वारा होता है? पेप्सिन। ब्राइटस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? वृक्क। अंडे के किस भाग में प्रोटीन अधिक पाया जाता है? उजले भाग में, जो साइड साइड में होता है उजला भाग, उसमें प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है। लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है? पिटवा लोहा। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? सोडियम सिलिकेट। दर्द दूर करने वाली दवाएं क्या कहलाती हैं? एनाल्जेसिक कहलाती हैं। प्रोटीन किससे बने होते हैं? अमीनो अम्ल से। दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? लैक्टोज। एंटीबायोटिक्स नष्ट होते हैं बैक्टीरिया को। लौह का अंश सबसे अधिक पाया जाता है हरी सब्जियों में, और हरी सब्जियों में सबसे ज़्यादा पालक में पाया जाता है। रानीखेत बीमारी संबंधित है मुर्गियों में। अल्जाइमर रोग में मानव कौन सा अंग प्रभावित होता है? मानव का कौन सा शरीर का अंग प्रभावित होता है? अल्जाइमर में मस्तिष्क प्रभावित होता है मानव शरीर में। अंडाशय का निषेचन प्रायः किस में होता है? फैलोपियन ट्यूब में। पौधे में जैव पदार्थों का वहन किसके माध्यम से होता है? फ्लोएम। इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होती है? सेरेब्रम। एंटीबायोटिक एप्सिन प्राप्त होता है बैक्टीरिया से। तो ये आज हम मॉडल सेट नंबर 8 से लेके मॉडल सेट नंबर 14 तक कंप्लीट करा दिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।